आज हम लोग क्लास 10 में लेसन नंबर 12 का शुरुआत करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक होता है आवेश। आवेश का परिभाषा आपसे पूछा जाता है तो मेरे दोस्त आप याद रखिएगा, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं इसे क्यू, देखिए स्मॉल क्यू है, चाहे कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम या देखिए कूलाम भी इसका मात्रक होता है, जिसको आप सी से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो ये आपके पास है आवेश का मात्रक, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। आपको याद हो गया। इसका सूत्र अगर आप लिखना चाहते हैं तो Q बराबर I गुणे टी आप लिख देंगे। Q बराबर I गुणे टी, जहां आप लिख सकते हैं, जहां Q आवेश, I आपका धारा है, जानते होंगे, I धारा और T आपका समय है, तो T आप समय लिख सकते हैं। तो अब आइए, इतना आप जान गए, फार्मूला भी जान गए। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आवेश के प्रकार, तो आप कह सकते हैं कि आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है इसको हम लोग धन आवेश कहते हैं, और दूसरा ऋण आवेश होता है। तो पहले तो हम लोग धन आवेश जान जाते हैं। आप कहेंगे कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस परमाणु के ऊपर धन आवेश का चिन्ह आ जाता है। ये तो आप बता दिए। और एक चीज और भी याद रखिएगा कि जब धन आवेश का चिन्ह आ जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। तो आप एक बात अच्छा तरीके से देख लीजिए कि धन आवेश किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस परमाणु के ऊपर धन आवेश का चिन्ह आ जाता है। जब धन आवेश का चिन्ह आ जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। जैसे उदाहरण में देखिए, हमारे पास सोडियम है। इस सोडियम को हम लोग N से प्रदर्शित करते हैं। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 होगा। इसका अंतिम एक है, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, त्यागता है, तो इसके ऊपर एक प्लस का चिन्ह आ जाता है।
ठीक है। अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक 11 था। जब इसके ऊपर प्लस का चिन्ह आ गया तो इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो 11 में से आप 1 हटा देंगे तो इसके ऊपर 10 आ जाएगा। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो ये इसका होता है धन आवेश। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल मैग्नीशियम का दे सकते हैं। इसका 12 होता है तो 2 8 2 होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो 2 प्लस का चिन्ह आ जाता है। अब आते हैं हमारे पास दूसरा जो होता है वह होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश क्या कहेंगे कि जब कोई परमाणु अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण, जब कोई परमाणु अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें ऋण आवेश का चिन्ह आ जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। बात समझे? यानी ऋण आवेश कोई कहेगा तो आप कहेंगे कि जब कोई परमाणु अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें ऋण आवेश का चिन्ह आ जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम लोग, जैसे क्लोरीन हमारे पास है, इसका 17 होता है। एक इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसके ऊपर माइनस, तो 17 था वो 18 में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं। बात समझ रहे हैं? दूसरा में आप ऑक्सीजन बता सकते हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2,6 लिख सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो 8 हो जाएगी, 10 हो जाता है, तो इसके ऊपर 2 माइनस का चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, अब आइए, तो ये था आपका कुछ। अब आपके पास पूछा जाता है कि आवेश के आधार पर पदार्थ का प्रकार। आवेश के आधार पर पदार्थ का प्रकार, तो आपको याद होगा कि आवेश के आधार पर पदार्थ आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक। चालक, अचालक, अर्धचालक। तो पहले हम लोग देखते हैं चालक। अगर चालक आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि चालक वह होता है जिसमें आवेश प्रवाहित कर सकते हैं। तो याद कर लो बेटा, चालक वह होता है जिसमें आवेश प्रवाहित किया जा सकता है। आसान है। चालक वह होता है जिसमें आवेश प्रवाहित कर सकते हैं। कभी मत भूलिएगा। आप उदाहरण में देखिए, में का बता सकते हैं, ठीक, तो कापर बता सकते हैं, ये भी चालक होगा। इसका प्रतीक Cu होता है। लोहा बता सकते हैं, इसका प्रतीक Fe होता है। चांदी आप बता सकते हैं, इसका प्रतीक Ag होता है। एल्यूमिनियम बता सकते हैं, इसका प्रतीक Al होता है। ठीक है, तो थी चालक के बाद। चालक वो होता है जिसमें हम लोग आवेश प्रवाहित कर सकते हैं। उसके बाद से दूसरा आपके पास होता है अचालक। तो चालक का सीधे उल्टा कहेंगे कि अचालक वह होता है, अचालक वह होता है जिसमें आवेश
प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। तो कहते अचानक हुआ होता है जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं किया जा सकता। उदाहरण में आप लिख सकते हैं प्लास्टिक लिख सकते हैं, कांच लिख सकते हैं, रबड़ लिख सकते हैं, इत्यादि लिख सकते हैं। तो अचानक हुआ होता है जिसमें हम आवेश प्रवाहित नहीं कर सकते। ठीक है। अचालक के बाद एक चीज और आपके पास आता है जिसका नाम होता है अर्धचालक। तो भी देखते हैं कि अगर आपसे कोई अर्धचालक पूछता है तो क्या कहेंगे। तो कैसे अर्धचालक हुआ होता है? अर्धचालक हुआ होता है जिसमें चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। ये भी याद हो गया, चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। आप उदाहरण में देखिए काका लिख सकते हैं, सिलिकॉन लिख सकते हैं, सिलिकॉन को यस आई से प्रदर्शित करते हैं। जर्मेनियम लिख सकते हैं जिसको आप जे से प्रदर्शित करते हैं। आप इस्मत लिख सकते हैं, बी आई से प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मत, आर्सेनिक लिख सकते हैं, आर्सेनिक लिख सकते हैं जिसको आप एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक कूलाम का परिभाषा, एक कूलाम का परिभाषा। अच्छा पहले तो आपको फार्मूला बता दें कि Q बराबर I गुणे T होता है, यही सा बताइएगा। यानी यदि किसी तार में 1 सेकेंड में, देखिए T का मतलब होता है टाइम, यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा बहती है तो वहाँ आवेश 1 कूलाम होगा। देख लेते हैं कि यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा बहती है तो वहाँ विद्युत आवेश 1 कूलाम होगा। यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा बहती है तो वहाँ पर आवेश 1 कूलाम होगा। यानी 1 कूलाम बराबर 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड। कुछ और बातें जानिए कि अगर आपसे कहता है कि 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होता है। अच्छा जब माइक्रो होता है तो म्यू ऐसे बनता है, देखना एच खान, लेकिन थोड़ा एच नीचे रहता है, कूलाम को सी से। तो 1 माइक्रो कूलाम में 10 के पावर माइनस 6 कूलाम होता है। ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। कहीं आपसे पूछता है कि 1 मिली कूलाम तो 10 के पावर माइनस 3 कूलाम। ठीक है। 1 नैनो कूलाम तो 10 के पावर माइनस 9 कूलाम। 1 पिको कूलाम तो 10 के पावर माइनस 12 कूलाम। तो इस तरीके से आप इतना आप बता सकते हैं। धन्यवाद।